प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक गंभीर विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। भाईचारा या इंसानियत। जैसे कि हमारे देश में वर्तमान में जो हो रहा है, भाईचारा ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल भाईचारा ख़त्म होने के कगार पर है, हमारी संस्कृति ख़त्म होने के कगार पर है। ऐसा ही सेम नज़ारा में विश्व स्तर पर भी, यानी वर्ल्ड वाइड भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। शायद आप सहमत होंगे। यानी वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के साथ, जो युद्ध है आपस में, इस युद्ध में ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया लाचार हो गई है। यानी धरती पर जितने भी देश हैं, ये दो देशों की तो लड़ाई है आपस में। रूस ने हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन उसका जहाँ तक उसकी ताकत है वो उसका जवाब दे रहा है। उसके बाद मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आप सबसे कि दुनिया के अंदर देखिए, सुपर पावर अमेरिका को बोला गया है हमेशा, और तकरीबन हर देश उनके आगे नतमस्तक भी होते रहे हैं कि भाई सुपर पावर है, उनकी बात कोई नहीं मानेगा तो उसके ऊपर अटैक करेंगे। ऐसे कई देशों के साथ उन्होंने किया भी है, कई किया है। वर्तमान में यानी अमेरिका पहले बोलता रहा इनको युद्ध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काफ़ी किस्म की बातें पिछले कई हफ्तों से चल रही थी लगातार, लेकिन रूस ने किसी की परवाह नहीं की है। नेटो अपनी तरफ से बात करते रहे, अमेरिका अपनी तरफ से करते रहे, बाकी कुछ देश और भी बीच में रूस के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बातें उन्होंने की हैं, संपर्क किए हैं, और अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद युद्ध नहीं होगा, टल जाएगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार दोहरा रहे थे कि युद्ध जो है ये रूस जरूर करेगा, इसके ऊपर युद्ध करेगा, ये मानेगा नहीं। जब उनको मालूम था तो वो सुपर पावर हैं, तो क्या वो कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते थे कि युद्ध ना हो? फिर वो भाईचारा, प्रेम और इंसानियत ये कहाँ चली गई? ये तो धरती पर भी गायब हो गई है। हम अपने देश के लिए जो रोना रो रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि कहीं है ही नहीं भाईचारा, इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यानी पूरी दुनिया कैसे लाचार हो गई। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है, शायद अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। ये वर्तमान में अमेरिका को शायद अब आगे हिम्मत नहीं होगी ऐसा कहने के लिए। वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए मुझे नहीं लगता आगे इस तरीके से सीना तान के आगे आ पाएगा। ये बहुत ही दुख की बात है। यानी वर्तमान में यूएन देख लीजिए आप, यूएन भी लाचार है, यूनाइटेड नेशंस में बिल्कुल, यानी वो भी तो ये आखिर किस लिए होती है? सभी देशों का एक समूह है, वो इसलिए है कि भाई देश में कहीं भी कोई अत्याचार होगा यूएन दखल देगा और उसके मुताबिक उनको सबको मानना पड़ेगा। इस किस्म का सिस्टम तो यही है उनका, अदरवाइज तो इस संस्था की ज़रूरत नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि इस संस्था की अगर जब ये कुछ कर ही नहीं पा रही है, लाचार है, तो फिर क्या हर देश इस तरीके से सुपर पावर है? जैसे रशिया हो गया, चाइना भी ऐसे ही है। चाइना भी तो अपने आप में पूरा ताकतवर है, कल वो भी किसी की नहीं मानेगा। अमेरिका वैसे ही सुपर पावर है ही है, कल ब्रिटेन भी कहेगा कि हम तो जो मर्जी हम करेंगे। तो यूएन का भी इसमें कोई रोल मुझे नज़र नहीं आया, अमेरिका का खुद का कोई रोल नज़र नहीं आया है, और पूरी दुनिया इसमें लाचार नज़र आ रही है। क्या ये दुखद नहीं है? क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? आज दुनिया में कोई किसी को कहने वाला ही नहीं है, कोई कह रहा है उसकी कोई सुनता नहीं है। तो ये सचमुच एक चिंता का विषय है, यानी विश्व स्तर पर यह चिंता का विषय है। तो मैं अपील करें तो किससे करें? सब लाचार हैं, लेकिन फिर भी जो वर्ल्ड में अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, मैं ये उनसे अपील करूँगा कि विश्व में शांति लाने का रास्ता निकालें। अगर आप सुपर पावर हैं, अमेरिका ही सुपर पावर है, आप सुपर पावर हैं तो आप अपनी सुपर पावर का कहीं तो दिखाइए कि आप सुपर पावर हैं। आपकी कोई बात ही नहीं मान रहा है तो आप किस चीज़ की सुपर पावर है? और यूक्रेन को युद्ध में धकेल गए, आपने मदद भी नहीं की उसकी, आपने साफ बोल दिया हम सेना नहीं भेजेंगे। तो आपने युद्ध रोकने के लिए पहले कुछ नहीं किया है, तो युद्ध में कम से कम उनकी मदद तो करो। लेकिन क्यों? आपको भी चिंता है कई कल को रूस से आपकी दुश्मनी होगी। तो अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो आप क्या सुपर पावर करेंगे? इंसाफ कहाँ है फिर? यूएन क्या करेंगे? यूएन में भी आपका ज़्यादा दबदबा है, तो आप इंसाफ कहाँ से देंगे? कैसे देंगे पूरी दुनिया को इंसाफ? ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है यानी कि वर्ल्ड लीडरशिप के ऊपर और वर्ल्ड सुपर पावर्स के ऊपर एक ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप लोग बड़ी बड़ी ताकतें हैं, किस लिए हैं? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि छोटे देश रहेंगे ही नहीं। छोटे देश का कोई गुजारा है ही नहीं धरती के ऊपर, क्योंकि वो उनके पास उतने हथियार नहीं होंगे, उतना ताकत नहीं है उनके पास, तो वो कैसे रहेंगे? ये बहुत गलत है। ये वर्ल्ड ऑर्डर को ख़राब किया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, संतुलन जो है बिल्कुल ख़राब किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है और सभी देशों को इकट्ठे बैठना चाहिए और इसके ऊपर मंथन करना चाहिए। और कोई नहीं मानता है तो उसका भी इलाज
इनके पास होना चाहिए। जब किसी का है ही नहीं तो फिर फायदा क्या है, फिर तो मरने दो, कटने दो, जो जैसे कर रहा है, तो ये तो फिर पूरा गदर मच जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो मैं पूरी वर्ल्ड पावर से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि मेहरबानी करके दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने की कोई पहल करिए। ऐसी कोई एक मैकेनिज्म निकालिए कि कोई भी अगर कोई इस किस्म की मनमुटाव किसी दोनों देश के बीच में होते हैं तो उनका बिल्कुल वहीं पर इंटरफियर करके, उनके बीच में इंटरवीन करके उसको हल निकाला जाए, उसका समाधान निकाला जाए, ताकि युद्ध से बचा जा सके। युद्ध केवल बर्बादी है, युद्ध से कोई मसला हल नहीं होता है, बल्कि बर्बादियां होती हैं। रूस कितनी भी बड़ी ताकत है, बर्बादी तो उसकी भी हो रही है, वो भी तो अपनी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि युद्ध को टाला जाना चाहिए, युद्ध को नहीं होने देना चाहिए। और यही है कि बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर हमारी वर्ल्ड लीडरशिप को एक अपना ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिन दो देशों के बीच में कोई टेंशन है, कोई मनमुटाव है, कोई भी कारण है, उनके समाधान बिल्कुल उनको बिठा करके निकाला जाना चाहिए और ऐसी स्थिति दोबारा वर्ल्ड में नहीं आनी चाहिए। उम्मीद लगाता हूँ कि शायद इसके ऊपर जो महान शक्तियाँ हैं वो कुछ गौर करेंगी और इस पूरी दुनिया को भी आप लोग अपना परिवार समझ करके और इस तरफ कदम बढ़ाएंगे कि परिवार जैसे हमारा अपना परिवार खुद का है 10, 20, 15 आदमियों का, उसी परिवार की तरह हम वर्ल्ड को भी अपना परिवार मान के और सभी देशों में हम ये यकीन करें कि हर देश में शांति हो, सब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की ज़रूरतों के अंदर हम एक दूसरे के काम आएँ। शायद ये मेरे ख्याल में ऐसा मैकेनिज्म बनाने में वर्ल्ड लीडर्स कामयाब होंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।